नमस्कार। ताजा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं ताजा समाचार के कर्ता धर्ता वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी जी। नमस्कार। आलोक जी से आज हम एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। आलोक जी, अखबार में देख रहा हूं और आपने भी एक खबर देखी होगी, पढ़ी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि गजवा हिंद का जो सपना देख रहे हैं उनका सीधे जहन्नुम का टिकट कटेगा। इसके पीछे आप क्या देखते हैं? ऐसा बयान क्यों मुख्यमंत्री को देना पड़ा, क्या है? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में यूपी की राजनीति का माहौल बना है जी, आपको थोड़ा सा पिछले चलूंगा। एक बार कुछ दिन पहले बहराइच में भी कुछ बवाल हो गया था, तो वहां पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। और उसको लेकर के पूरे प्रदेश में और फिर कह लीजिए पूरे देश में उसकी चर्चा हुई थी कि इस तरह को लेकर के कि मतलब मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। फिर उसका अलग अलग उसका अर्थ निकाला गया, अलग अलग उसके संधि विच्छेद किए गए। लेकिन एक जिसको जो समझना था वो समझ चुका था कि बटोगे कटोगे किसके लिए है। तो उसी तरह से मुझे जो लगता है कि जो बरेली की घटना हुई, जो कानपुर में भी घटना हुई आई लव मोहम्मद के नाम पे, शुरुआत वहीं से शुरुआत। तो उसके बाद शायद मुख्यमंत्री को लगा कि अगर हम ये थोड़ा सा एक मैसेज देना चाह रहे थे उस समाज को या उस कौम को या पूरे प्रदेश के वासियों को कि जो है जो इस तरह का बात करेगा, गजवाए हिंद की बात करेगा, उसको हम जहन्नुम पहुंचा देंगे। अब वो कितना असरदार होगा, उसका मैसेज किस किन लोगों के लिए है, क्या मकसद है उसके पीछे, ये सभी लोग जान रहे हैं। आने वाला चुनाव है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें की जा रही हैं। आलोक जी, ये जो शुरुआत जो हुई ना कानपुर से, आई लव मोहम्मद, आपको क्या लगता है इसके पीछे भी एक सोची समझी कोई साजिश थी कहीं से? कुछ आप बाहरी जो ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि अमन चैन देश में और उत्तर प्रदेश में रहे, वहां से तो नहीं शुरुआत हुई? क्यों आखिर आई लव मोहम्मद पे इतना क्यों उनको, मतलब आखिर क्या ऐतराज हो सकता है आई लव मोहम्मद पे? नहीं, देखिए, आई लव मोहम्मद कहें, आई लव इंडिया कहें, आई लव भारत कहें, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन ये बात आखिर क्यों कहनी पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। भाई, आप मोहम्मद से प्यार करते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अचानक से लेकिन आखिर ये बात क्यों निकल के आई कि हमको ये कहना पड़ा कि आई लव इंडिया तो कभी नहीं कहते। तो आई लव मोहम्मद कहा, फिर आई लव मोहम्मद के नाम पे कानपुर में शुरू हुआ बवाल बरेली तक पहुंच गया। फिर उसके तार पश्चिम बंगाल से लेकर के कहां निकल के आ रहे हैं। तो क्या यूपी में कुछ साजिश चल रही है? यूपी में क्या कुछ प्लान किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि खुफिया विभाग को इसके पीछे तह तक जाना होगा कि आखिर आई लव मोहम्मद कहने के बाद कानपुर की आग बरेली तक कैसे पहुंच गई। और लव मोहम्मद को मुझे लगता है किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उस धर्म के भी और जो उस धर्म के नहीं है उनको भी, किसी को भी इस पे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन आई लव मोहम्मद कहने के पीछे मकसद क्या था, वो क्यों आवश्यकता पड़ी ये कहने की? अचानक से क्यों आ गया उभर के? बिल्कुल, मुझे जहां तक लगता है कि त्योहारों का समय है, आप देख रहे हैं नवरात्र चल रहे हैं, फिर अभी दिवाली आने वाली है, पूरा पर्व का ही समय है। तो ऐसा लगता है कि जैसे सोची समझी साजिश के तहत एक चिंगारी छोड़ी गई, इस तरह का बयान दिया गया। जबकि दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, आई लव राम कहिए, आई लव हनुमान कहिए, आई लव मोहम्मद कहिए, लेकिन एक समय उसका जो चुना गया, जिस तरीके से उसको करने की कोशिश की गई, तो पुलिस ने उस पर रोक लगाई। तो आपको भी क्या लगता है, आपको लगता है कुछ है इसके पीछे? और बरेली में जो मौलाना तौकीर रजा ने किया, पहले वो एक दिन रात में कहते हैं, एक रात पहले कहते हैं नहीं हमने वापस ले लिया है, हम नहीं कुछ करने वाले, ज्ञापन नहीं देंगे, अगले दिन सुबह उस बयान से पलट जाते हैं और उसका कितना बड़ा बवाल हो गया। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि पहली बार देखने को मिला, या मैंने अपनी उम्र में अभी तक पहली बार ये देखा या सुना या समझा कि आई लव मोहम्मद कहने के बाद बवाल हो जाए।
जी जी। आई हेट मोहम्मद कहते, आई हेट भगवान कहते, राम कहते तो बवाल होता है, समझ में आता है। जी जी। लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पे बवाल हो गया, और बवाल सिर्फ कानपुर में नहीं हुआ, बरेली तक हो गया, पूरे मुझे लगता है कि पूरे यूपी में शायद ये उसको माहौल बनाने का था, माहौल बनाने को। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की सख्ती की वजह से ये माहौल नहीं बन पाया। और हमको लगता है जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया गजवा, शायद इसीलिए उनको ये कहना पड़ा, शायद उनको मैसेज देना था कि जो इस तरह का माहौल तौकीर रजा जैसे लोग जो करना चाहते हैं उसको वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे यूपी के अंदर। और मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो शायद यूपी के मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में जो एक अमन चैन है उसको बिगाड़ने का बार बार प्रयास करना चाहते हैं, चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे कानपुर का मामला हो, चाहे आपका बरेली का मामला हो। मुझे लगता है कुछ ऐसे तत्व लगे हुए हैं जो चाहते हैं कि यूपी में दंगा हो, उस दंगे की आंच योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे कि उनकी सरकार में दंगा हुआ तो किया जाए। तो ये आखिर कौन तत्व है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इस तरह की जो अमन चैन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और आखिर योगी के पीछे कौन लोग पड़े हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो उनको क्यों बदनाम करने चाहते हैं, उसके पीछे उनकी मंशा क्या यूपी की राजनीति है, या यूपी की सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाना चाहते हैं, या उनके ऊपर एक दंगे का दाग लगाना चाहते हैं। ये कई सवाल छोड़ जाता है। मुझे लगता है कि इन सबके पीछे जो भी लोग हैं, सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल आलोक जी, आपने बहुत सही बात कही है। समय की कमी है इसलिए मैं इस चर्चा को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की है जो कतई नहीं चाहते कि उनके प्रदेश में, उनके शासन में कोई दंगा हो, कोई अव्यवस्था हो। शायद उन्होंने इसीलिए इस घटना के परिप्रेक्ष्य में ये कहा कि गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को हम जहन्नुम में, उनका जहन्नुम का टिकट कट जाएगा। और यहाँ पे एक मैं और लाइन इंगित करना चाहूंगा, एक उल्लेख करना चाहूंगा। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री के साथ किसी ने कुछ अभद्रता करने की कोशिश की थी इनके पोस्टर के साथ, तो वहां की महिलाओं ने कहा कि यहाँ पर योगी जैसे प्रशासक की आवश्यकता है। बिल्कुल, जिस तरीके के यहाँ पे पुरुष जिस तरीके की मानसिकता रखते चलते हैं, उनको काबू में रखने के लिए योगी जैसा प्रशासक चाहिए। तो योगी की डिमांड पाकिस्तान में भी है। उसके बाद इस तरीके की चीजें अगर कोई विदेशी ताकत कर रही है देश में तो शर्म की बात है। और वाकई इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसका पर्दाफाश होना चाहिए कि आखिर कौन है जो योगी की कुर्सी को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है, या वो नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम रहे। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।